हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आज हम पेपर 6 मेंस का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत जनजातियों में प्रचलित नृत्य के बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि कक्षाएं तो हमारी प्रतिदिन आ रही है, आपको समय पर जानकारी मिल जाए। बैच 4 वाले आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग की कक्षा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आपको बैकअप क्लास दिया जाएगा, जो क्लास छूटी है उनको। तो पहले देखते हैं प्री के हिसाब से, वनडे एग्जाम के अनुसार। उसके बाद देखेंगे मेंस के दृष्टिकोण से। आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे गए हैं, तो अंत में आप वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए बात करते हैं जनजातियों में प्रचलित नृत्य के बारे में। सबसे पहले इन्हें 5 संभाग में बांट देते हैं। ये ऊपर वाला सरगुजा संभाग, मध्य में बिलासपुर, उसके नीचे देखेंगे ये दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और सबसे नीचे बस्तर संभाग। इसके ऊपर बिलासपुर संभाग, जबकि सबसे ऊपर सरगुजा संभाग। तो सबसे पहले देखते हैं जनजातियों में प्रचलित नृत्य के बारे में। तो जो कोरकू जनजाति है, 2 प्रकार के नृत्य करते हैं। पहला देखेंगे तो ढांडल नृत्य और दूसरा थापटी नृत्य। कौन सी जनजाति? तो कोरकू जनजाति। उसके बाद देखेंगे उराव जनजाति। तो उराव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो सरहुल नृत्य। उसके बाद देखेंगे कोल जनजाति। तो कोल जनजाति के द्वारा कोलदह का नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखते हैं बिलासपुर संभाग का। हमने पिछले कक्षा में देख चुके हैं कि जनजातियों की भौगोलिक संकेंद्रण कहाँ है। अगर वह वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है। मैप के हिसाब से ही पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी से जल्दी याद हो जाता है। तो आइए देखते हैं बिलासपुर संभाग का। तो जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, यह दमनच नृत्य करते हैं। इसके बाद देखेंगे जो कंवर जनजाति है, कंवर जनजाति बार नृत्य करती है। इसके बाद देखते हैं दुर्ग संभाग का। तो दुर्ग संभाग में है बैगा जनजाति। बैगा के साथ साथ ही गोड़ और प्रधान, ये जनजाति भी कुछ इनमें से प्रमुख नृत्य करती है। तो बैगा जनजाति का देखेंगे तो पहला बिलमा नृत्य, दूसरा देखेंगे फाग नृत्य, तीसरा है परघौनी नृत्य, चौथा सैला नृत्य और 5वां ददरिया नृत्य बैगा जनजाति समूह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखते हैं रायपुर संभाग का। तो देखेंगे जो भद्रा जनजाति है, तो भद्रा जनजाति के द्वारा भद्रा नाट और डंडारी नृत्य, दोनों प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। कौन से जनजाति समूह के द्वारा? तो भद्रा जनजाति समूह के द्वारा। यह हुआ रायपुर संभाग का। इसके बाद देखते हैं बस्तर संभाग का। तो बस्तर संभाग में देखेंगे माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है? तो आइए देखते हैं। पहला गौर नृत्य, दूसरा देखेंगे मांदेरी नृत्य, तीसरा माओ पाटा, चौथा देखेंगे दंडामी नृत्य, 5वां कक्सार नृत्य, 6वां देखेंगे तो एवाल्तो नृत्य और 7वां है गेड़ी नृत्य। तो यह हुआ माड़िया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य के बारे में। मान लीजिए क्वेश्चन में माड़िया के स्थान पर मुड़िया दिया हुआ है, मुड़िया, और ऑप्शन में हो हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? मुरिया जनजाति के द्वारा। मान लीजिए मुरिया जनजाति के स्थान पर माड़िया जनजाति दिया हो या मुड़िया जनजाति दिया हो, तो हुल्की पाटा और घोटुल पाटा
कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया या मुरिया या माड़िया, तीनों में से जो भी विकल्प हो। अगर मान लीजिए तीनों विकल्प में हो और मुरिया भी हो तो आपको मुरिया को विकल्प में लेना है। उसके बाद देखते हैं दोरला जनजाति। तो दोरला जनजाति के द्वारा पहला दोरला नृत्य और दूसरा देखेंगे पैडोल नृत्य की जाती है। इसके बाद देखेंगे कि जो धुरवा जनजाति है, धुरवा जनजाति के द्वारा परब नृत्य किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे जो भारिया जनजाति है, इनके द्वारा भड़म नृत्य किया जाता है। इसके बाद कर्मा नृत्य के बारे में देखते हैं। तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, कमार जनजाति एवं कुछ अन्य प्रमुख जनजातियों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। इनमें देखते हैं कुछ विशेष बातें हैं उनके बारे में। तो माड़िया जनजाति देखेंगे कि जो माड़िया जनजाति है, इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है। कौन से रूप से? तो सांस्कृतिक रूप से। इसी क्रम में देखेंगे जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति को देखेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षार जनजाति के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में देखेंगे जो हलवा जनजाति है, उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति के नाम से जानते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति। तो इनमें कुछ प्रमुख बातें हैं माड़िया जनजाति में, उराव जनजाति में और हलवा जनजाति में। इसके अलावा देखेंगे जो कर्मा नृत्य है, इसे जनजातियों का प्रिय नृत्य के नाम से जानते हैं। यह हुआ कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले बात करते हैं ढांढल नृत्य के बारे में। तो देखेंगे जो ढांढल नृत्य है, पहला ढांढल नृत्य, तो कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखेंगे इसमें श्रृंगार गीत गाया जाता है। पहला विशेषता है। दूसरा देखेंगे इसमें बांसुरी के उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे डंडों का उपयोग किया जाता है, जो डंडे रहते हैं उनका। यह है ढांढल नृत्य, जिनमें देखेंगे ढोलक और बांसुरी, इन दोनों वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कौन से नृत्य में? तो ढांढल नृत्य में। तो पहला हुआ ढांढल नृत्य के बारे में। दूसरा देखते हैं थापटे नृत्य के बारे में। दूसरा है थापटे नृत्य। इनमें विशेषताएं क्या है? तो देखेंगे इसे बैसाख माह में मनाया जाता है। जैसे ही बैसाख माह लगता है, थापटे नृत्य करते हैं। इस तरह से गोलाकार पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा समूह बनाया जाता है और इस तरह से गोलाकार परिक्रमा करके दाएं और बाएं इस तरह से देखेंगे दोनों हाथ से थापड़ी करते हैं। यही है थापड़ी नृत्य, जो कौन सी जनजाति करती है? तो कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक, कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य? थापड़ी हो गया और ढांढल नृत्य हो गया। आइए देखते हैं अगला
कोल जनजाति का कोलदाह का नृत्य के बारे में, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, आप लोग का भी नोट्स तैयार हो जाएगा। तीसरा है कोलदाह का नृत्य। इस नृत्य में देखेंगे पुरुषों और महिलाओं के द्वारा सवाल जवाब शैली में नृत्य किया जाता है, अर्थात नृत्य के माध्यम से ही सवाल करते हैं और उसी के माध्यम से ही जवाब देते हैं। तो सवाल जवाब शैली होती है इनमें कोलदाह में। और याद रखेंगे कि कोल जनजाति द्वारा यह नृत्य की जाती है। तो यह हुआ कोलदाह का नृत्य के बारे में, तीसरा हुआ कोलदाह का। चौथा देखते हैं सरहुल नृत्य का। चौथा कौन सा है? तो सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो देख चुके हैं, उराव जनजाति के द्वारा। कब करते हैं? तो चैत मास में। स्थिति कब उत्पन्न होती है? देखेंगे साल वृक्ष, जब साल वृक्ष में पुष्प खिलना शुरू हो जाता है तब सरहुल नृत्य करते हैं। और क्या है विशेषताएं सरहुल नृत्य में? देखेंगे जीवन साथी चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके अलावा देखेंगे समूह में नृत्य किया जाता है। तो यह हुआ चौथा सरहुल नृत्य, जो कि कब किया जाता है? तो चैत्र मास में। तो यह हुआ सरगुजा संभाग का कोरकू जनजाति, कोल जनजाति, उराव जनजाति के बारे में 4 नृत्य देख चुके। आइए देखते हैं बिलासपुर संभाग का। तो बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है दमनाच नृत्य और कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है बार नृत्य। तो पहले देखते हैं दमनाच नृत्य के बारे में। पहाड़ी कोरवा के द्वारा की जाती है। विशेषताएं क्या है कि इस नृत्य को 24 घंटे किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? तो शादी समारोह में। इसके अलावा देखेंगे कि इसे सबसे ज्यादा भयावह नृत्य के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि घुटनों के सहारे नृत्य करते हैं और लगातार 24 घंटे नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? दमनाच नृत्य और पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है। तो यह हुआ पहाड़ी कोरवा का दमनाच नृत्य। अगला देखते हैं कंवर जनजाति का। तो कंवर जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बार नृत्य। बार नृत्य में देखेंगे कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इस सांस्कृतिक कार्य में देखेंगे कि कंवर जनजाति के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। किसमें? तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें, इसलिए इन्हें बार नृत्य के नाम से जानते हैं। ये वो वाला बार नहीं है जिसमें लोग पीने जाते हैं। ये है सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ होते हैं उस बार की बात है कि वहाँ जो नृत्य होते हैं वहाँ कंवर जनजाति के लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह हुआ बिलासपुर संभाग का। इसके पहले देख चुके हैं सरगुजा संभाग का। इसके नीचे देखते हैं दुर्ग संभाग का। तो दुर्ग संभाग में पहला कौन सा है? बैगा जनजाति। जिसमें देखेंगे पहला है बिलमा नृत्य।
इस साल ये एग्जाम में आया था कि बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। तो बिल्मा नृत्य कब की जाती है, तो देखेंगे विजय दशमी के अवसर पे। विजयदशमी के अवसर पे बिल्मा नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो युवकों का समूह होता है, युवकों का समूह अलग अलग स्थान में जाकर नृत्य करते हैं। देखेंगे जो ए गांव का है वह बी गांव में जाकर नृत्य करता है और बी गांव के युवक ए गांव में जाकर नृत्य करते हैं। कब, विजयदशमी अवसर के बाद। इसी में देखेंगे कि जीवन साथी का चयन की भी प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। कौन सी प्रक्रिया, जीवन साथी की। यह है बिल्मा नृत्य के बारे में जो की जाती है बैगा जनजाति के द्वारा विजयदशमी के अवसर पे। अगला है फाग गीत। नाम से ही जानेंगे हमने कि इसे होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा नृत्य, फाग गीत नृत्य। अगला देखते हैं परभौनी नृत्य। नाम से कुछ समझेंगे परघाने की बात। तो देखेंगे जो बैगा जनजाति होते हैं, जब युवक का बारात लेके जाते हैं, किसको लेने, युवती को, तो उनको परघाने से पहले एक नृत्य की जाती है जिसे ही परघौनी नृत्य के नाम से जानते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो बैगा जनजाति के द्वारा। तो यह हुआ तीसरा परघौनी नृत्य। चौथा देखते हैं सैला नृत्य के बारे में। चौथा है सैला नृत्य। कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो बैगा जनजाति के द्वारा। इनमें विशेषताएं क्या है कि दीपावली के अवसर पर सैला नृत्य किया जाता है। इसमें क्या विशेष है, तो इसमें देखेंगे गोलाकार नृत्य किया जाता है इस प्रकार से समूह में। इसके अलावा देखेंगे डांडिया जैसे डांडिया नृत्य होता है, डंडे का जैसे प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी डंडे का प्रयोग करते हैं। कौन से नृत्य में, तो सैला नृत्य में। कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो बैगा जनजाति के द्वारा। तो यह हुआ परघौनी नृत्य और सैला नृत्य। अगला याद रखेंगे ददरिया नृत्य जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह हुआ दुर्ग संभाग का। अगला देखते हैं रायपुर संभाग का। तो रायपुर संभाग में देखेंगे जो भतरा जनजाति है इनके द्वारा भतरा नाट्य और डंडारी नृत्य किया जाता है। तो भतरा नाट्य में क्या विशेष है, तो इसे भतरा नाट्य नाम से ही समझ गए होंगे कि भतरा जनजाति द्वारा की जाती है। यात्रा पर्व जब मनाया जाता है मड़ई के समय, उसी समय भतरा नाट्य किया जाता है। इसका आधार क्या होता है, तो पौराणिक जो कथाएं होती हैं ये इनके कथानक होते हैं। इसी में देखेंगे जो कृष्ण लीला होता है, रामलीला होता है, इन्हीं काम भतरा नाट्य में भी किया जाता है, जिनमें कुछ दृश्य को समाज में सुधार लाने के लिए कृष्ण लीला रामलीला के कुछ जो पंक्ति होते हैं उनको वीडियो मतलब सांस्कृतिक रूप से दिखाते हैं। यही है पौराणिक कथाओं को कथानक के रूप में प्रस्तुत करते हैं भतरा जनजाति के द्वारा। कब, तो मड़ई जब मनाई जाती है उस समय।
तो पहला हुआ भद्रनाट्य, दूसरा देखेंगे दंडारी नृत्य। तो दंडारी नृत्य कब मनाई जाती है, याद रखेंगे पहला तो कि भद्रा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे कि इसे होली के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये हुआ रायपुर संभाग का भी हो गया भद्रा जनजाति का। इसी बीच में है देखिए कर्मा जनजाति, कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य कौन कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो बैगा, गोड़, इस प्रकार से कुछ अन्य जनजातियां हैं। इन जनजातियों में कर्मा नृत्य किया जाता है, जिसमें याद रखेंगे कि कर्मा नृत्य कृषि जब पूर्ण होती है, दीपावली के समय कर्मा नृत्य किया जाता है। इसमें देखेंगे कर्म आधारित क्रियाकलाप, कर्म आधारित क्रियाकलाप पर संदेश देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही इनका ध्येय वाक्य होता है। कर्म नृत्य में देखेंगे कि कर्म को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और इनका संदेश ही होता है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। यही है कर्म नृत्य, जिनको बैगा जनजाति, गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ कर्म नृत्य। अब नीचे देखते हैं बस्तर संभाग का, जिसके अंतर्गत देखेंगे माड़िया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य करते हैं उनके बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं माड़िया जनजाति का। तो कौन सा है, पहले देखते हैं गौर नृत्य के बारे में। कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है यात्रा पर्व के समय। ये देखिए यात्रा पर्व के समय। इसे और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो बाइसन हॉर्न नृत्य के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो भैंस के सींग होते हैं उनको जनजातीय क्षेत्रों के लोग अपने सर पे लगाकर नृत्य करते हैं। यही है गौर नृत्य, जिसे यात्रा पर्व के समय करते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो माड़िया जनजाति के द्वारा। तो पहला हुआ गौर नृत्य। दूसरा है मांदरी नृत्य। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखेंगे घोटुल। घोटुल के बारे में हम देख चुके हैं। तो घोटुल के समय जनजाति लोग घूम घूम कर नृत्य करते हैं। कब करते हैं, जब उन्हें घोटुल की शिक्षा प्राप्त होती है उस समय। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो माड़िया जनजाति के द्वारा। कब की जाती है, तो घोटुल के समय की जाती है। तो दूसरा हुआ मांदरी नृत्य। तीसरा देखेंगे माओ पाटा। तीसरा है माओ पाटा नृत्य। तो माओ पाटा नृत्य को देखेंगे तो यह शिकार आधारित नृत्य है। जिसमें देखेंगे जो भी युवक हैं वे शिकार करने जाते हैं। जो युवकों के द्वारा शिकार करने जाते हैं उसका चित्रण समाज में किया जाता है। कौन से नृत्य का द्वारा, तो माओ पाटा नृत्य के द्वारा। इनमें युवकों से पूछा जाता है कि आप शिकार कैसे किए हैं। जिनमें जो शिकार करने जाए रहते हैं उनका चित्रांकन करने वाले लोग कहते हैं नहीं पता। उसके बाद देखेंगे नहीं पता के सब बोलते ही ये लोग नृत्य करना स्टार्ट कर देते हैं। यही है माओ पाटा नृत्य, जिनमें शिकार का चित्रण किया जाता है। जो शिकार करने जा रहते हैं उसके बारे में।
तो ये हुआ माओपाटा नृत्य। चौथा याद रखेंगे दंडामी नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा की जाती है। पांचवा है ककसार नृत्य। तो देखेंगे कि यह माड़िया जनजाति द्वारा ककसार नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो देखेंगे जब जीवन साथी चयन करनी होती है, उसी समय ये लोग ककसार नृत्य करते हैं माड़िया जनजाति के द्वारा। तो ये हुआ ककसार नृत्य। जीवन साथी कहां पर चयन करते हैं? तो जहां पर इन्हें घोटुल की शिक्षा प्राप्त होती है वहीं पर करते हैं ककसार नृत्य। छठवां है एबालतोर नृत्य। माड़िया जनजाति द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो देखेंगे मड़ई उत्सव के दौरान। ये बालतोर नृत्य भी हुआ कि मड़ई उत्सव के दौरान किया जाता है। कौन से जनजाति के द्वारा? तो माड़िया जनजाति के द्वारा। अगला है गेड़ी नृत्य। तो देखेंगे जो गेड़ी नृत्य होता है उसे हरेली के अवसर पर बनाया जाता है। किसको? जो गेड़ी होते हैं बच्चों के लिए बनाया जाता है हरेली के अवसर पे। इसी में देखेंगे जो गेड़ी होता है वे जनजाति क्षेत्र में लोग जो जनजाति लोग होते हैं उसमें देखेंगे इसी गेड़ी में चढ़कर संतुलन बैठाकर नृत्य करते हैं। ऊपर में चढ़ के विशेष क्या है कि संतुलन बैठाकर नृत्य करते हैं। और जैसे ही प्रारंभ में धीरे धीरे चलती है, समय गुजरते ही ये लोग अपनी गति तीव्र कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? तीव्र कर देते हैं। यही है जनजातीय लोग के द्वारा जो गेड़ी में चढ़कर नृत्य किया जाता है संतुलन बैठाकर, ये गेड़ी नृत्य जो किया जाता है माड़िया जनजाति के द्वारा। तो ये हुआ सातवां गेड़ी नृत्य। अगला देखते हैं मुरिया जनजाति में प्रचलित हुल्की नृत्य और घोटुल पाटा के बारे में। याद रखेंगे मुरिया जनजाति हो तो मुरिया जनजाति आंसर लेंगे, मुड़िया दिया हो तो मुड़िया लेंगे, और ये दोनों ना देके माड़िया दिया हो तो माड़िया जनजाति लेंगे। तो मुरिया जनजाति में कौन कौन सा नृत्य है? पहला देखेंगे तो हुल्की नृत्य है, और दूसरा है घोटुल पाटा। सुने होंगे घोटुल पाटा। घोटुल के बारे में तो हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। तो हुल्की नृत्य कब किया जाता है? इसे किसी भी समय जनजाति क्षेत्रों में मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में देखेंगे प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक समूह क्वेश्चन करते हैं अर्थात सवाल करते हैं, और वही दूसरा समूह उनका जवाब देते हैं। इसको किस माध्यम से करते हैं? तो नृत्य के माध्यम से। तो यह हुआ हुल्की नृत्य के बारे में जो किसी भी समय किया जाता है। अगला देखते हैं घोटुल पाटा। तो घोटुल पाटा कब किया जाता है? तो मृत्यु के अवसर पर, जब जनजाति क्षेत्र में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उस अवसर पर जनजाति लोग घोटुल पाटा करते हैं। तो यह हुआ मुरिया जनजाति का हुल्की नृत्य और घोटुल पाटा। अंतिम में है दोरला जनजाति। इसको याद रखेंगे कि दोरला नृत्य करते हैं और पैडोल नृत्य करते हैं। अब देखते हैं धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। धुरवा जनजाति के द्वारा परब नृत्य किया जाता है। इसमें विशेष क्या है? तो देखेंगे परब नृत्य में सैन्य इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है। जैसे सेना लोग सीमा पर जाते हैं
उसी अनुसार सैन्य के अनुसार ही अपने आप को ढाल के परब नृत्य करते हैं। विशेष क्या है, तो सैन्य इनका पराक्रम दिखाते हैं। तो यह हुआ परब नृत्य के बारे में। अगला है भड़म नृत्य। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भारिया जनजाति के द्वारा। इसमें विशेष केवल इतना ही है कि शुरुआत में ये लोग धीरे धीरे करते हैं, जैसे ही समय अनुसार होता है ये लोग अपना नृत्य तीव्र गति से करने लगते हैं। तो ये हुआ भड़म नृत्य के बारे में। तो आज हमने देखा जनजातियों में प्रचलित नृत्य के बारे में। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या क्या है उनके बारे में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पता है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, देखते हैं कितने लोग पूरा वीडियो देखे हैं या कौन कौन है जो इन क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हम समझेंगे कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, मादरी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है। दूसरा है सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह दोनों आया था 2016-17 में। तीसरा है आपके लिए बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है। यह आया था CGPSC 2019 में, जो इस साल एग्जाम हुआ था उसमें। चौथा है सबसे भयावह नृत्य कौन सा है। तो इन चारों का आप हमें कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। आगे कुछ दिनों में हम जब जनजाति कंप्लीट हो जाएगी, सांस्कृतिक लोक संस्कृति खत्म हो जाएगा, उसके बाद जनजातियों के टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।